हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, ये स्वेटर का पार्ट 2 है। इस तरह से मैंने स्वेटर का अगला और पिछला जो भाग होता है, पेज होता है, वो मैंने बना लिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाया हुआ है क्रोशिए पे, और बॉर्डर कितना बनाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन कितने कितने फंदों में एडजस्ट किया हुआ है। तो ये मैंने अगला और पिछला जो पार्ट है वो दोनों पेज मैंने बना लिए हुए हैं। फिर भी आपको मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। इसके लिए मैंने जो चेन बनाई थी स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए 80 चेन बनाई थी। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर 120 फंदे इंक्रीज़ किए थे, और ये जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई 3 इंच मैंने बनाई हुई है। उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद जो मैंने डिक्रीजिंग से पहले जो मैंने लेंथ रखी है वो देखिए 18 इंच मैंने इसको कंप्लीट बनाया है। बॉर्डर से लेके आर्म होल तक जहाँ से हमने डिक्रीजिंग करनी होती है 18 इंच बना के मैंने डिक्रीज़ किया हुआ है। और डिक्रीजिंग की तक जो हमारी लेंथ है वो 9 इंच है, यानी ऊपर से लेके शोल्डर जो ऊपर होते हैं वहाँ से लेके आर्म होल की जो कटिंग है, डिक्रीजिंग है, वहाँ तक 9 इंच मैंने रखा है। तो ये फ्री साइज़ का बैगी टाइप स्वेटर है, इसीलिए इसको हमने खुला रखा है। तो टोटल इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो 25 इंच है बिना स्टिच किए हुए। तो सेम मैंने दूसरा भाग भी बनाया है इसका। देखें, जो डिज़ाइन डाला है मैंने इसमें, इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्रीम कलर की या ऑफ वाइट जिसको आप बोलते हैं, उस कलर की मैंने वूल ली है। और ये जो डिज़ाइनिंग है देखें, ये मैं काउंट करके आपको बता रही हूँ। ये यहाँ तक मैंने 20 डिज़ाइन बनाए हैं। जो फूल वाला डिज़ाइन है ये 20 है, यानी कि 20 बार इसको मैंने डिज़ाइन को रिपीट किया हुआ है। उसके बाद हमने कटिंग की हुई है, डिक्रीजिंग की हुई है आर्म होल की। और आर्म होल की कटिंग के बाद जो ऊपर जहाँ तक 20 है, ये डिज़ाइन आगे देखिए 4 बाइट बनाए हुए हैं क्रीम कलर के, 2 फिर सेम कलर के, और फिर 4 एक ऊपर डिज़ाइन बना के, और दूसरी रो में इसको मैंने बंद कर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखें 5, फिर 3, फिर 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 5 3 2 1 की मैंने आर्म होल की कटिंग की है, डिक्रीजिंग की है। उसके बाद इसको ऊपर से मैंने सीधा बनाया है बिना कटिंग के, बिना डिक्रीजिंग के। दूसरी तरफ से भी हमारी सेम डिक्रीजिंग है। देखिए 5 3 2, और यहाँ पे 1 फंदा डिक्रीज करके हमने इसके बाद सीधा सीधा ऊपर तक बुन लिया है। तो डिक्रीजिंग इसकी बड़ी आसान होती है। जैसे 5 फंदे की डिक्रीजिंग करनी है तो स्टार्टिंग के 5 फंदे नहीं बुनते हैं, उसके अगले 6 फंदे से हमने क्रोशिया से बुनाई स्टार्ट करनी होती है। तो इस तरह से 5 3 2 1 की मैंने जो कटिंग की हुई है। और ये देखें, दूसरा जो इसका पेज है ये फ्रंट वाला है। तो ये देखें, इस तरह से बॉर्डर मैंने इसका सेम बनाया हुआ है, फंदे भी सारे इसके सेम हैं। जो डिज़ाइन है ये वाइट कलर का जो ऊपर मैं डाल रही हूँ, ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर तक रखा हुआ है, और सेम बाजू पे भी ऐसे ही रहेगा। इसकी भी मैं काउंटिंग करके बताती हूँ। ये जो फूल का डिज़ाइन है ये मैंने 20 टाइम्स बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ तक ये 20 हमारे फूल का डिज़ाइन है। उसके बाद ये देखें 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, यानी कि आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर शोल्डर तक मैंने ये 11 बार इसको डिज़ाइन को बनाया। और उसके बाद लास्ट में डबल क्रोशिया के साथ सारे फंदे एक जैसे बनाते हुए इसको ऊपर से बंद कर दिया हुआ है। इसकी भी डिक्रीजिंग फ्रंट पेज की भी सेम बनाई हुई है, 5 3 2 1 की ही डिक्रीजिंग है। जैसे हमारे बैक पेज की थी वैसे ही फ्रंट की हमने जो है डिक्रीजिंग की हुई है आर्म होल की। अब देखें, यहाँ से हमने कटिंग की है, डिक्रीजिंग की है, यहाँ पे हमारा एक फंदा डिक्रीज हुआ। उसके बाद जब हमारी डिक्रीजिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद हमने गले को रखना होता है। तो यहाँ पे मैं गोल नेक बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 10 और 10 20 और बीच के 5 25 फंदे जो हैं बीच के छोड़ दिए। उसके बाद एक एक फंदा कम करते हुए मैंने यहाँ पे 4 बार बनाया हुआ है, यानी कि 4 रोज़ मैंने बनाई हुई है। तो ये देखें, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखें, ये देखें, ये 5 फंदे हैं। उसके बाद हमने एक कम किया, 4 रह गए, फिर 3, फिर 2,
और ये देखें एक, फिर लास्ट में हमने फिर से एक एक सीधा ही ऐसे बना लिया। तो इस तरह से हमारी जो है गले की शेप बन गई। सेम हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से फंदे कम किए। पहले बीच में हमने 25 फंदे एक साथ छोड़ दिए, उसके बाद दोनों तरफ को हमने एक एक फंदा कम करते हुए 4 फूल जो है यानी कि 4 रोज़ हमने अपनी कंप्लीट की हैं। तो इस तरह से हमारी जो है वो गोल नेक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसको क्रोशिया से बना लेंगे। तो इसकी अगर मैं डीप बताऊँ आपको ये नेक कितनी बनी है, तो ये 4 इंच अभी है। जब हम इसको क्रोशिया के साथ पूरा डिज़ाइन बना के इसको कवर करेंगे तो ये ऊपर तक आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट डिज़ाइन बनाया है। ऊपर ऊपर जो हमने लाइट कलर के साथ डार्क का कॉम्बिनेशन रखा है वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये रहा इसका फ्रंट और बैक पार्ट जो मैंने रेडी कर दिया है। बैगी टाइप है, एक्सेल से लेके ऊपर फ्री साइज़ है, कोई भी इसको डाल सकता है। तो ये देखिए ये इसका आ गया बैक पोर्शन। सेम डिज़ाइन दोनों तरफ से मैंने बनाया हुआ है। सिर्फ हमारा नेक का जो है फ्रंट बाक में जो होगा वहाँ पे हमने नेक रखनी है, बाकी हमारे जो है आर्म होल्स की कटिंग सेम रहती है। आर्म होल्स की कटिंग मैंने 5 3 2 1 की हुई है। चौड़ाई इसकी मैंने आपको खुली डोली बता देती हूँ। तो ये देखें, ये देखें ये हमारा 24.5 इंच के करीब जो है इसकी जो है चौड़ाई जो तैयार हुई है। बाकी ये स्वेटर बना है काफ़ी स्ट्रेचेबल। तो ये जो डिज़ाइन है बड़ा ही आसान सा है, बीडिंग वाला, और इस तरह से सीधे सीधे जो फूल बनकर आते हैं उभरे हुए, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। लाइट के साथ देखिए कॉम्बिनेशन कैसा बनकर आ रहा है। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ शोल्डर तक डिज़ाइन जाएगा जो ये बड़ा ही प्यारा कॉम्बिनेशन में बनकर आता है। बैगी का आजकल ट्रेंडिंग यही डिज़ाइन बन रहा है। ऊपर के जो लास्ट में फंदे बचे हैं वो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे 32 के करीब हमारे जो हैं ऊपर लास्ट में फंदे बचे हुए हैं, जो कि दोनों तरफ हमारे बराबर हैं क्योंकि हमारी जो कटिंग है डिक्रीजिंग है वो बराबर हुई है। अब देखें इसको और इसको साथ में इस तरह से मिलाते हुए हमने बाद में इसकी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे ये जो चेन दिखती हैं दोनों तरफ, इन्हीं चेन को आपस में मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी होती है ताकि ये बिल्कुल बराबर सिल कर आएगा यहाँ तक। और उसके बाद दूसरे वाले पोर्शन को भी इस तरह से हमने आपस में यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा धागे मैंने ये सिलाई के लिए ही रखे हुए हैं और ये यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ तक हमने इसकी डिक्रीजिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसको हम बंद कर लेंगे। इसकी जो नेक बनाई है मैंने थोड़ी ऊंची ऊंची रखी है, बड़ा डीप नेक नहीं है कि राउंड ऐसे बनकर आएगी। जो फाइनली आप इसको देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा ये कितनी प्यारी बनकर आई है। इसको हमने थोड़ा सा हाई नेक वाला डिज़ाइन दिया है क्योंकि बैगी है, तो इसलिए बड़ा डीप नेक जो है वो अच्छा नहीं लगेगा इसमें, इसीलिए इसको मैंने हाई नेक में रखा हुआ है। तो इसको बनाना देखिए बहुत ही आसान है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसका पूरा फ्रंट पेज और बैक पेज किस तरह से और कितने फंदे बनाने हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। डिज़ाइन भी बिगनर्स इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। और जो पैटर्न है इसको हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। और डबल कलर में तो देखिए ये कितना ही सुंदर बनकर आया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको दोनों बाजुओं के बारे में बताऊंगी डिटेल में कैसे बनानी है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।